जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले जो लिखा है वो है झारखंड का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, मगध साम्राज्य, प्रमुख स्थानीय राजवंशों का उदय। तो चलिए इसको देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए, झारखंड क्षेत्र का जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है वो महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में। याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। उसके बाद है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। पुंडरीक देश के नाम से, याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, निम्न में से किस शास्त्री ने अपने वृत्तांतों में छोटा नागपुर क्षेत्र का वर्णन किया? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा उवान चवांग ने, अब्दुल लतीफ़ ने और मुल्ला बहबानी ने, यानी ये सभी ने। ऑप्शन 4 है। चलिए, अगला जो सवाल है, झारखंड में कौन से स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के हस्त कुठार औजार प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हजारीबाग। याद रखिएगा। चलिए, आगे क्या है? आगे है, पुरातत्व वेता बोरमैन ने झारखंड के किस क्षेत्र से नवपाषाण कालीन औजारों की खोज की? ऑप्शन है संथाल परगना क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। आगे क्या है? ऑप्शन देखते हैं। आगे है पलामू क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, छोटा नागपुर क्षेत्र। चलिए, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उसे उपकरण बनाने की विधि से परिचित थी? तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा असुर, बिरहोर, बिरजिया। इन तीनों में से अगर कोई एक दिया है तो आप एक को मारिएगा, और न तीनों का तीनों दिया तो ये सभी हो जाएगा। चलिए, कौन सी जनजाति कांस्य युग की प्रेरणा झारखंड में थी? देखिए, कौन सी जनजाति कांस्य युग की प्रेरणा, कौन सी जनजाति कांस्य युग की प्रेरणा झारखंड में थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा असुर और बिरजिया दोनों, यानी ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। चलिए, नाम झारखंड राज्य में किस स्थान से तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? देखिए, झारखंड राज्य में किस स्थान से तांबा का औजार प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, नामकुम से। चलिए, आगे है, हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्त कुठार झारखंड की किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बोकारो से। याद रखिएगा। चलिए, आगे है, स्फटिक के आधार धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है सोन नदी, गोमई नदी, उसके बाद है कांची नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमई नदी। याद रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है, अथर्ववेद काल में झारखंड के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रात्य। क्या हो जाएगा? ब्रात्य, ऑप्शन 3। चलिए, आगे किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उसे औजार तैयार करना था? तो असुर जनजाति का ये काम था। अगला सवाल है, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के किस जिले में था? तो ऑप्शन है छोटा कोडरमा, छोटा नागपुर। उसके बाद क्या है? आगे देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिडीह। याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? तो देखिए, जैन मतावलंबी जो थे वो थे सिंहभूम के निवासी। चलिए, अगला है, किस जनजातियों ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, हो जनजाति। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र सहित बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था लाग या राग क्षेत्र। याद रखिएगा। झारखंड का कौन सा जिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, धनबाद। याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग से। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ रचना में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महाभारत। चलिए, आगे है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा है। कुक्कुट देश। याद रखिएगा। आगे है, चंद्रगुप्त के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो देखिए, चंद्रगुप्त के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था आपका ऑप्शन 1, 8वीं। ऑप्शन 1, 8वीं। याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस शासक के शिलालेख 13 में 8वीं की चर्चा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा अशोक।
मौर्य सम्राट के 13वें शिलालेख में निम्न में से कौन सी जनजाति का विवरण है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 आठवीं। चलिए, फिर है अशोक ने किसके नेतृत्व में धर्म प्रचारकों का एक दल आठवीं जनजातियों के बीच भेजा था? रक्षित या कुणाल या फिर क्या है संघमित्रा या मोगलीपुत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रक्षित। याद रखिएगा। चलिए, झारखंड राज्य में गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किसके शासनकाल से शुरू हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त से। चलिए, छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक कौन था? देखिए, छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक था फणिमुकुट राय। ये सवाल बार बार आता है परीक्षा में। अगला, किसने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय ने। चलिए, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो खोखरा। याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा झारखंड के नागवंशी शासक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रक। और याद रखिएगा, बाद बाकी फणिमुकुट राय, भीमकर्ण और प्रताप राय नागवंशी शासक हैं। चलिए, अगला है, किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। वहीं है, गौड़वंशी शासक शशांक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिंहभूम। याद रखिएगा। चलिए, आगे, झारखंड के किस स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्रपाल का शिलालेख पाया गया है? तो ऑप्शन है धनबाद, हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड और सिंहभूम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड। चलिए, आगे है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मुंडाओं ने। क्या हो जाएगा? मुंडाओं ने। याद रखिएगा। सुतिया पाहन ने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुतिया नागखंड। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। चलिए, रक्सेल वंश का क्षेत्र था, रक्सेल वंश का क्षेत्र पलामू था। और वहीं है, झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा मानभूम का मानवंश। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन से राज्य आज हजारीबाग जिले में स्थित है जिनका चर्चा पूर्व मध्य काल में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है रामगढ़, कुंडा, खड़गडिया, कूट। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये सभी। चलिए, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो और संस्थापक नरेश राजधानी कौन है? देखिए, इसमें जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 दर्जन शाह पालकोट। ये गलत है। आपका भीमकर्ण खोखरा सही है, प्रताप राय चुटिया सही है, फणिमुकुट राय सुतियांबे सही है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, सल्तनत काल में झारखंड, उत्तर मुगल काल में। आप एक प्रश्न देख भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।